मास्टर प्लान होना चाहिए। हम लोग बर्ड का मॉनिटरिंग कर रहा है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ऑब्जेक्शन डालते हैं तो उन लोगों को एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपने अभी भी बताया कि जो मतलब मछुआरे जो यहाँ पे है या फिर जो लोकल मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं, अक्सर देखा गया है कि जब कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है, यहाँ के जो लोग स्पेशली में अगर जो यहाँ पे फिशर्समैन जो है, जो यहाँ पे मछुआरे जो है, वो सालों से दीपोर बिल को कहीं ना कहीं एक मतलब संतुलित बना के रखने के लिए, सो कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करते आए हैं। आपको भी वो लोग बहुत सहयोग करते हैं इस काम पे, है ना। लेकिन अभी क्या होता है कि हमने देखा है कि जब कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है, कुछ जो से बड़ा इनिशिएटिव आता है, तो कहीं ना कहीं वो वन साइडेड होता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही वो अथॉराइजेशन कहीं ना कहीं आगे किया जाता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स जो है उनके साथ उतने अच्छे से वो चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से एक गैप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है लोकल्स और अथॉरिटी के बीच में। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि मतलब लोकल्स और गवर्नमेंट को इस चीज़ को, पर्यावरण को, मतलब इस कंजर्वेशन को एक साथ मिलके बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को किया जा सके? हाँ, वही तो। इसलिए क्या होता है, आपका नॉर्मली रामसर साथ जब होते हैं, और जो वेललैंड कंजर्वेशन रूल भी बोलते हैं कि एक इंटीग्रेटेड वेललैंड मैनेजमेंट प्लान चाहिए, जिसमें आपका कहाँ टूरिज्म होने से ख़राब ना हो, कहाँ क्या होना चाहिए, पूरा एक मास्टर प्लान होना चाहिए वेललैंड कंजर्वेशन के लिए। वही अभी तक नहीं हुआ है। और फिर जो आपने बताया कि लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो एक मेजर ये है, क्योंकि जो लोकल्स लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारा लोग रहते हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और फिर एक अभी जो एक है, कभी कभी हम लोगों को बुलाते हैं, जब हम ऑब्जेक्शन डालते हैं तो उन लोगों को एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है डिसीजन मेकिंग में। बाद में वो लोग हमें नहीं बुलाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है। हाल ही में एक मैन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट का एक जो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट का मीटिंग हुआ था, मुझे बुलाया था पहले मीटिंग में। मैं बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रेज किया, तो बाद सेकेंड मीटिंग में हमको बुलाया नहीं। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को थ्रेड है कि हम लोगों को बुलाने से उन लोगों का जो ये है नहीं होता है। तो इसलिए उन लोग ज़्यादा जो आउटसाइड का एनजीओ से उन लोगों को बुलाते हैं, जो दीपोर बिल में कभी कभी आते हैं जी। और वो लोग तो दीपोर बिल का जो पूरा जो, क्योंकि एक वेटलैंड का जो ये पूरा ये है, आपका हर समय अलग अलग होता है। मानसून में अलग है, आपका जो विंटर में अलग है। तो आप अगर मानसून का रिपोर्ट विंटर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो विंटर का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसलिए एक वेटलैंड के ऊपर पूरा हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए जो कालमनी नदी है आपका, ये रानी रिजर्व फॉरेस्ट से आजरा होके आते हैं, वो इनलेट अभी पूरा ख़राब हो चुका है, वहाँ पे भी पोल्यूटेड वाटर आ रहा है। और कालमनी से जो आपका गिरिजानंद सदरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लेके आपका पलासबाड़ी तक एक आउटलेट था कालबुक बोल के, वो टोटली एयरपोर्ट एक्सपेंशन में बंद हो चुका है। अगर ये सब हम बोलते हैं तो एयरपोर्ट को अभी ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसमें वो लोग जैसा माइंडसेट में आते हैं, क्योंकि दीपोर बिल अर्बन वेटलैंड है, एयरपोर्ट के पास है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो ये दीपोर बिल के लिए जो सोच है वो अलग सोच है। क्योंकि आप वो लोग बाहर में जाते हैं, बहुत सारा ऐसा देख के आते हैं, क्योंकि दीपोर बिल और बाहर का जो वेल है, जैसे कि डल लेक अलग है, दीपोर बिल अलग है। डल लेक ही है, दीपोर बिल का जो ये है अलग है। तो वही सब चीज़ ये रखना चाहिए। क्योंकि इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बर्ड का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा एक्सपर्ट लेके हम लोगों ने इसको रिपोर्ट बना के रखा हुआ है। अभी वाटर का ऊपर भी हम कोई ऐसा यूनिवर्सिटी के साथ ये जितना भी ये है ग्राउंड वाटर और आपका दीपोर बिल का वाटर के ऊपर काम कर रहा है। हाइड्रोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत सारा ऐसा काम कर रहा है, ताकि एक अच्छा रिपोर्ट बने जो ग्राउंड में आके करे। हर समय लेके 1-2 साल में पूरा एक साल 2 साल तक दीपोर बिल को देख के बनाए। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट है जो 1 दिन 2 दिन में आके बना के देते हैं। तो ये एक टाइम का रिपोर्ट अलग टाइम में अलग होगा, क्योंकि ये वेटलैंड है, वेटलैंड का हर समय इसका चेंज होते रहता है, कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं।